आज ही सुनते हो? हाँ बोलो, क्यों, क्या हुआ? जाइए जाकर देखिए अपनी मुर्गियों का क्या हाल है। मुर्गियां ठीक ठाक तो है ना? सुना है मुर्गी चोर घूम रहा है। वो कहीं हमारे भी मुर्गियों को चोरी ना कर ले। हमारी मुर्गियों को कोई कैसे चोरी कर सकता है? हम अपनी मुर्गियां ऐसे खुफिया जगह रखे हैं जहां कोई जा नहीं सकता। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं, नहीं तो कोई सुन लेगा। सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अब आप जाइए। ठीक है, मैं अब जाता हूं। मैं ये कहना तो भूल गई, आते समय एक मुर्गा लेते आइएगा। आज मुझे स्वादिष्ट मुर्गे का मीट खाने का मान कर रहा है। ठीक है, लेते आऊंगा। फिर किसान अपनी मुर्गियों को देखने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहां उसने अपनी मुर्गियां रखी हुई थी। चलो अच्छा है, सभी मुर्गियां ठीक है। मेरी घरवाली बिना फालतू में परेशान हो रही थी। इस जगह के बारे में जब किसी को मालूम ही नहीं है तो कोई यहाँ कैसे आ जाएगा। अब मैं एक मुर्गा घर लेकर चलता हूँ, पर कौन सा मुर्गा लूँ जिसका मीट खाकर मज़ा आ जाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मेरे मुर्गे का यही तो खासियत है कि इसके मीट इतना स्वादिष्ट है कि किसी और का मीट इसके सामने कुछ भी नहीं। कोई सा भी एक ले लेता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। उस किसान ने ऐसे क्यों बोला कि इस मुर्गे की मीट जैसा स्वादिष्ट किसी और मीट में कहाँ मिलेगा? पता तो लगाना होगा कि माजरा क्या है। उसी किसान के घर चलाती हूँ, तभी पता चलेगा कि क्या रहस्य है। इसके लिए माँ परी की अनुमति लेनी होगी, तभी मैं उस किसान के घर जा सकती हूँ। फिर हम देख रहे होते हैं कि परी लोग चली जाती है परी माँ से मिलने के लिए। परी माँ, आप कहाँ हैं? कृपया सामने आइए। कहो उर्वशी, मुझे क्यों याद किया? परी माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए धरती पर जाने के लिए अनुमति चाहिए। ठीक है जाओ, पर इंसानों की नजरों से बचकर रहना। फिर उर्वशी किसान के घर की ओर निकल जाती है। फिर हम यहाँ देख रहे होते हैं कि किसान मुर्गा को घर लाया होता है। ये लो भाग्यवान, मैं मुर्गा ले आया। अब तुम इसका मस्त मसालेदार मीट बनाकर ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। आज तो मजा आ जाएगा इस मुर्गे का मीट खाकर। फिर इधर हम देख रहे होते हैं कि परी किसान के घर की ओर आ रही होती है। वाह, क्या स्वादिष्ट मीट बना है, मजा आ गया। आखिर बनाया किसने है? मैंने नहीं बनाया होता तो इतनी स्वादिष्ट मीट नहीं बन पाती। हाँ वो तो है। लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि हमारे मुर्गे इतने स्वादिष्ट क्यों लगते हैं खाने में। ये एक राज की बात। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी परी आ जाती है। फिर परी इन दोनों की बात चुपके सुनने लग जाती है कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बताइए ना, कैसी राज की बात है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। आपको बताना ही पड़ेगा, आपकी माँ की सौगंध। मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर तुम जाना चाहती हो तो सुनो। वास्तव में ये मुर्गे नहीं हैं, ये इंसान हैं। एक ऋषि के शाप के कारण ये मुर्गे बने हुए हैं, तभी ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। क्या बकवास कर रहे हो आप? ये बकवास नहीं, सच है। तभी ये सब सुनकर परी उन मुर्गों को बचाने के लिए चली जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि परी सभी मुर्गों को गायब करके बचा लेती है। फिर अगले दिन जब किसान आता है तो अपने देखता है कि यहाँ पर उसके मुर्गी नहीं है। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है और सोचता है मेरे सारे मुर्गी कहाँ गए। फिर वो सोचता है कि लगता है वो चोर लेकर चला गया। फिर वो घर पर जाता है और अपनी पत्नी को सभी बात बताता है। हमारे सभी मुर्गियां गायब हो गई।
क्या बात कर रहे हो आप? कैसे गायब हो गई? मुझे भी नहीं पता कैसे गायब हो गई। उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैंने अपनी जादू से उन सबको इंसान बनाकर गायब कर दिया। कौन हो तुम? मैं परी हूँ, परीलोक से आई हूँ। मेरे काम है लोगों का मदद करना और अच्छे की सीख देना। आप लोग गलत कर रहे थे, इसलिए मैंने जब सच जाना तो उन सभी मुर्गियों को उनके अपना रूप इंसान बनाकर आजाद कर दिया। सभी को अपना जीवन जीने का हक है। जी आपने ठीक कहा। हम भटक गए थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अंत भला तो सब भला। अब मैं चली। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.